निहाल हाशमी साहब, क्यों नहीं आप इंगेज कर सके मौलाना को? मेरी इत्तला ये है कि मौलाना की और नवाज शरीफ साहब की 1-on-1 मीटिंग हुई, उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग्स भी हुई, फिर मौलाना बाहर चले गए, तो क्या वजह है? और कुछ अच्छी बातें भी सुने उस दौरान हुई हैं, क्यों नहीं उनकी इंगेजमेंट हो सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अच्छी गुफ्तगू हुई है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी। मौलाना एक बड़े जहांदीदा और ज़ईक़ सियासतदान हैं और मियाँ साहब और मौलाना के माबैन जो बात हुई सारी बात तो बाहर नहीं आई है, मगर मुझे पूरी उम्मीद है, तवक्को है कि मौलाना विद इन द लिमिट्स जो भी हमारा पॉलिटिकल देखें, आप एहतजाज ज़रूर करें। पास आज तक पाकिस्तान में अगर हुआ है तो पाकिस्तान की इकॉनमी हुई है, जमहूर हुआ है, पार्लियामेंट हुई है, और पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो हुआ है। हमें एतराज़ नहीं है, आप एहतजाज करें। जैसे लंदन में आपने देखा होगा कि फ़लस्तीन के ऊपर या दीगर जेनोसाइड के ऊपर 2-2 मिलियन लोग जमा हुए, मिलान में हुए, पेरिस में हुए, और बड़े पुरअमन तरीके से होते हैं लोग अपनी फैमिलीज़ को लेकर, और रिकॉर्ड होता है, और वो इस तरह से रिकॉर्ड हो जाता है कि सारी दुनिया में उसकी बात और उसकी चर्चा की जाती। तो अगर इस तरह के पुरअमन एक पीसफुल और अपने इशूज़ के साथ करके वो एहतजाज करें तो हम तो उस तरह के एहतजाज को बहुत वेलकम कहेंगे। अगर जेन्युइनिटी है उसमें तो फिर वो ऑलवेज़ वेलकम। रह गया मौलाना साहब का अपना किरदार, तो वो जो एज ए पार्लियामेंटेरियन वो अपना किरदार अदा करें। अब जो पीटीआई के हवाले से अगर आप गुफ्त-ए-शनीद की बात करें तो पीटीआई को खुद इन हाउस गुफ्त-ए-शनीद करनी चाहिए। उनके यहाँ 3-4 ग्रुप्स हैं, भांत भांत की बोली बोलने वाले लोग हैं, और जो पार्लियामेंट बेस्ट फोरम जो है, लेकिन वो निहाल साहब वो ये भी तो कहते हैं ना कि हम आपके साथ क्यों बात करें। वो कहते हैं ये गवर्नमेंट एक बेइख्तियार गवर्नमेंट है, ये तो हम कब कह रहे हैं कि हम आपके साथ हमने भी तो नहीं कहा, हमने कब कहा कि हम आपके साथ बात करें? तो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है ना सर, उन्होंने हाउस में कहा है कि बात करें। देखिए हाउस के अंदर हाउस वाले बात करें ना, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ये इख्तियार देता है आइन भी, कानून भी, मोराल भी, और आपका मैंडेट भी, कि आप इसीलिए हाउस में और पार्लियामेंट में भेजा जाता है कि लोगों की इशूज़ को, मुल्क की इशूज़ को, माशरती इशूज़ को डिस्कस किया जाए। पर्सनल चीज़ें, इशूज़ डिस्कस नहीं। ये पार्लियामेंट इसलिए नहीं है कि किसी एक फ़र्द को गिरफ्तार करना या रिहा करने के लिए उसकी डिस्कशन होगी। हमने मादी में देखा है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार थे, तो हमने तो ये नहीं कहा कि आए आप पे हम आके बात करें। सियासी बहरान को हल करने के लिए तो पार्लियामेंट का किरदार हो सकता है ना। साहब आप खुद देखिए सियासी बहरान वो कह रहे हैं जो देखिए जो बहरानी पार्टी है वो बहरान करी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है या पीटीआई है या कोई ग्रोह है, कौन है ये लोग? और ये अपने अंदर पहले बहरान इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, बाहर की बहरान छोड़ दें, इनके अपने अंदर। और ये जो अखबारात में और मीडिया में खबरें दे देते हैं कि पाकिस्तान में ठीक चीज़ नहीं, ये एक ख़ास एजेंडे के तहत है कि जैसा अभी इन्होंने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आ सके इस मुल्क में, और दिखाएं कि मेरे बगैर या हमारे बगैर स्टेबिलिटी नहीं है। आप 4 साल में रहे, आपने क्या स्टेबिलिटी लाया था मुल्क में? आपने सबसे ज़्यादा लोन लिया, आपने क्या किया? कोई एक ईंट, कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज, कोई रोड, कोई ब्रिज, कोई एयरपोर्ट, कोई पोर्ट बता दें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सीपैक जैसा मंसूबा बता दें, कोई ऐसी चीज़ बता दें जो आपने 4 साल में छोड़ा इस मुल्क के ऊपर, जिससे लोग कहें कि आपके दौर की गवर्नेंस बहुत ही बेहतरीन थी। आप कोई ऐसी चीज़ बता दें जिसके वजह से आप दोबारा इख्तिदार में आना चाहते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं, और फिर आप इंतज़ार करें, लोगों ने इस बार अगर आपको वोट दिया, आइंदा भी देंगे अगर आप, और जो आपके पास एक सूबा है उसकी गवर्नेंस को बेहतर करें, एग्जाम्पलरी बनाए ना आप। आपके उस सूबे में क्या परफॉर्मेंस है, तो डायलॉग ये अपने आप से करें, अपने वकीलों से करें, ताकि मुकदमात को अदालतों में सही तरीके से लड़ा जाए।